चलिए आज दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से बनती है। ये सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मशीन है। हम इसमें दिखाने वाले हैं आपको कैसे नूडल्स बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे मार्केट में सेल किया जाता है। पहले आपको डो तैयार करना पड़ता है। डो तैयार करने के बाद इसमें लगाया जाता है, यहाँ से पट्टा भी तैयार होता है। उसके बाद फिर इसमें डाला जाता है, यहाँ से आपका नूडल्स बाहर निकल कर आता है, फिर इसको स्टीम किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नूडल्स मेकिंग की मशीन, मतलब जिसे हम चाउमीन भी बोलते हैं और जो बहुत ज्यादा सेल भी होती है और बहुत ज्यादा पसंद भी की जाती है। चलिए आज दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से बनती है और कैसे आप इसे बनाकर एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो क्या ये पॉसिबल है कि हिंदुस्तान में ही नूडल्स बनाना आसान है? बिल्कुल आसान है। ये सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मशीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। हम इसमें दिखाने वाले हैं आपको कैसे नूडल्स बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे मार्केट में सेल किया जाता है। ओके, अच्छा मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये एक प्रॉपर इंडियन मशीन है? ये प्रॉपर इंडियन मशीन है। बाकी जो इससे ऊपर मशीन्स आती हैं वो इंडियन भी होती है और इंपोर्टेड भी होती हैं। ओके, तो मतलब आपके पास दोनों तरीके की मिल जाएंगी? दोनों तरीके की मिल जाती है। क्या बात है। तो मतलब एक तरीके से मैं बात करूंगा आज एक प्रॉपर इंडियन मशीन की जिसके अंदर आप पूरी नूडल्स की मेकिंग कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, जानना चाहूंगा सबसे पहले कि हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन वही रहता है। तो प्रोडक्शन क्या देने वाली है मशीन? बिल्कुल बता देती हूँ। अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मशीन की बात करूं, इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहता है वो 80 केजी का 1 घंटे में रहता है। मतलब 80 केजी से लेके आप 100 केजी 1 घंटे में निकाल कर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब 80 केजी से लेके 100 केजी तक? बिल्कुल। और प्रोसेस की बात करें, क्या क्या प्रोसेस रहता है इसके अंदर? प्रोसेस इसमें रहता है, पहले आपको डो तैयार करना पड़ता है। डो तैयार करने के बाद इसमें लगाया जाता है, यहाँ से पट्टा भी तैयार होता है जिससे हम स्मूथ नूडल्स बना के तैयार कर सकते हैं। जितना अच्छा पट्टा बनाएंगे उतनी अच्छी नूडल्स बन के तैयार हो जाएगी आपकी। उसके बाद फिर इसमें डाला जाता है, यहाँ से आपका नूडल्स बाहर निकल कर आता है, फिर इसको स्टीम किया जाता है। जब आप मार्केट में सेल करते हो ना, चाहे मोमोज हो चाहे नूडल्स हो, तो इसको हाफ स्टीम करके आगे सेल करना पड़ता है आपको। ठीक है जी। ओके। अच्छा मैम, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर जो कटिंग का प्रोसेस है वो डाई से होता होगा। बिल्कुल। तो डाई की बात करें तो डाई वगैरह भी आप ही की तरफ से मिल जाएगी? डाई भी हमारी तरफ से मिलती है आपको। जैसे होता है इसमें मोटा और पतले की होती है, तो जैसा भी आपको बनाना है हमारी कंपनी आपको वो डाई प्रोवाइड करती है। ओके। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमने डाई वगैरह लगा दी, प्रॉपर नूडल्स बना लिए, उसके बाद मार्जिन क्या रहने वाले? मार्जिन अगर मैं 1 केजी नूडल्स की बात करूं कि आपको क्या पड़ता है, तो आपको जो बनाकर पड़ता है 25 रुपए केजी पड़ता है। 25 से 30 रुपए केजी। अगर आप इसको मार्केट में सेल करते हो, ठीक है, तो आपको पता ही नूडल्स कैसे आता है। एक तो इसका पूरा होलसेल में बिकती है नूडल्स। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा चाउमीन जो हम खाते हैं जी, जो ठेलियों पे हम खाते हैं, वो पन्नी में भरकर आती है, तो वो होलसेल होती है। तो किसी में 4 केजी, किसी में 2 केजी, किसी में 1 केजी वाला पैकेट यहाँ पे मिलता है। बाकी अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल आपकी बड़ी बड़ी नूडल्स होती हैं जो कटी हुई होती है। आपने देखा लंबा हक्का नूडल्स जिसे हम बोलते हैं, पतली नूडल्स बोलते हैं, वो सारी इसमें आती हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ वो महंगी तैयार होती हैं। आपको मार्केट में मिल जाती हैं ये क्या बोलते हैं, किसी में 50 का पैकेट आता है, किसी में 60 का भी आता है, 100 का भी आता है, 150 का भी आता है। तो उस हिसाब से रहती है। अगर होलसेल की मैं बात करूँ तो आपका होलसेल में अपना क्या बोलते हैं 30 से 35 रुपए केजी आपको पड़ जाती है ये। अच्छा जी। जी, मतलब मार्जिन्स की बात करें तो काफी अच्छे मार्जिन्स इसमें मिलने वाले हैं। बिल्कुल। ओके। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इसमें आपने बताया कि काफी टाइप के नूडल्स आते हैं जिसे मक्का नूडल्स भी बोलते हैं। हाँ जी। तो इस मशीन से हम कितने टाइप्स के वैरायटी रेडी कर सकते हैं? इसमें देखो नूडल्स में क्या होता है ना, एक तो मोटा होता है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो आपके पतले वाले नूडल्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल। अगर आप ठेली वगैरह पे खाएंगे वहां पे भी पतले होते हैं, लेकिन कोई कोई रखता है क्योंकि वो महंगा बनता है और महंगा भी आता है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप ठेलियों पे खाते हैं तो आपको मोटा वाला नूडल्स मिलता है। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो आपको पतला नूडल्स मिलता है। बिल्कुल। या फिर आप हक्का नूडल्स खाएंगे तो आपको पतला वाला देंगे। क्योंकि वैरायटी होती है इसमें। एक तो चाउमीन बोलते हैं जिसको, एक तो अलग से हक्का नूडल्स ही बोला जाता है उसको। तो वो भी आपको मिलता है। तो सारी वैरायटी आप इसमें बनाकर तैयार कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे डाई चेंज करनी पड़ती है, इससे आप मोटा पतला या कैसा भी आप बना सकते हैं। ओके। अच्छा, ये सब बनाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की नीड होती है, तो जैसे ट्रेनिंग वगैरह आपकी तरफ से मिलने वाली है? बिल्कुल हमारी तरफ से मिलने वाली है। आप मशीन परचेज करते हैं तो हमारी तरफ से आपको टेक्नीशियन जाता है, वो आपको प्रॉपर गाइड करके आते हैं कि आपको नूडल्स मशीन चलानी कैसे है, आपको पट्टा कैसे बनाना है, आपको डो कैसे तैयार करना है, आपको स्टीम कैसे करना है, ये सारी चीजें बताकर आता है। ये तो हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अलावा हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी होती है, 10 रोल वाली जिसे हम बोलते हैं। 10 वाली, 14 वाली, 12 वाली, 16 वाली, 20 वाली और 22 वाली, बहुत सारी नूडल्स मशीन आती हैं। तो आप यहाँ पर आइए और नूडल्स मशीन देखिए,
आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, जो बड़ी मशीन्स होती हैं। इनके अलावा बहुत सारी मशीन में कंपनी डील करती है, आप वो भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ओके अच्छा मैम, मान लीजिए मैं ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाता हूँ तो इसके लिए मुझे बिजली कंजप्शन कितना चाहिए होगा? बिजली आपको सिर्फ ये 2 से 2.5 किलोवाट पे आपकी मशीन चलकर तैयार होती है। ओके 2 किलोवाट आपका कनेक्शन होना चाहिए, जिसके लिए मशीन के लिए रनिंग कैपेसिटी ठीक रहती है। ठीक है। हाँ, और सिंगल फेज पे आपकी मशीन रन करती है। इसके अलावा अगर आप बड़ी 3 फेज पे भी चला सकते हैं, बाकी वही है, एचपी का अंतर होता है सिर्फ, बाकी सिंगल फेज आपका इनफ रहता है। और कोई लाइसेंस वगैरह की नीड तो नहीं होती मैम? वैसे तो इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप खाने का आइटम बना रहे हैं, जैसे आपका फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ता है बस। ओके अच्छा मैं बात करना चाहूंगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितनी रहती हैं और इसके लिए हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? इसके अंदर आपकी पूरा सेट रहता है, इसमें स्टीमर मशीन, मिक्सर मशीन और नूडल्स मशीन का। ओके जी। और इसके लिए एरिया रिक्वायरमेंट की बात करें तो? 10 बाय 10 का एरिया चाहिए आपको, एक रूम का बस। ओके अगर मुझे ये परचेज करनी है तो क्या प्रोसेस रहेगा इसका? अगर आपको ये परचेज करनी है, आपको ग्लोबल इंडस्ट्रीज आना पड़ेगा। ग्लोबल इंडस्ट्रीज का जो एड्रेस है, नोएडा सेक्टर 10 C377 सेकंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो गेट नंबर 3 से आप एग्जिट कर सकते हैं, सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है। गेट नंबर 3 से आप एग्जिट करके सीधा ग्लोबल इंडस्ट्रीज आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी मैम पे काफी सारी मशीन्स मिल जाती हैं जिसकी हाँ जी, जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर।